हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यू ईयर की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पा रहा था। ये 3 महीने बाद मैं वीडियो ये बनाने जा रहा हूँ क्योंकि लिए सबको मालूम है छोटे से एक्सीडेंट के कारण मेरे शोल्डर में क्रैक आया था। ओके, लेकिन अभी सब ठीक है, तो आपको रोज़ अभी प्रेडिक्शन वाले वीडियो मिलेंगे। तो देखो, देरी न करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि कल मतलब 2 जनवरी 2023 बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। हाँ, और एक बात कि आप अगर 2022 में कुछ लॉस करके बैठे हो तो आप लॉस को अभी कल फॉलो मत करना, छोड़ दो। वो साल गया, बात गई, रात गई, बात गई, सब खत्म। अभी कल से जो शुरुआत हो रही है, न्यू शुरुआत हो रही है। तो हमें क्या सोचना है कि हम लोग नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो कल से हम लोग लॉस के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्क हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करने वाले हैं हम लोग। तो देखो, यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। तो अभी मार्केट ने किया क्या है, तो यहाँ पर अगर देख सकते हो तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रजिस्टेंस यहाँ पर 43,500। वहाँ से ही मार्केट कंटिन्यूसली सेलर एक्टिव हो रहे हैं वहाँ से। ओके, जैसे ही ये रजिस्टेंस टूटा था, बायर एक्टिव थे, फिर ब्रेकडाउन हुआ, सेलर एक्टिव कंटिन्यू है। देखो, यहाँ से सेलर एक्टिव है, मतलब मार्केट उसी जगह से बार 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 रिजेक्शन ले रहा है, मतलब सेलर उसको नीचे नीचे ढकल रहे हैं। तो अगर पोजिशनल देखेंगे तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग क्यों देखते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये मालूम होता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाइयर है, हाइयर लो बनाते बनाते वो ऊपर जा रहा है। तो उससे हमें एक पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश है, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। ओके, इसलिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में प्रेडिक्शन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इंट्राडे के लिए हम लोग छोटे छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। अब अगर पोजिशनल देखने जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 43,500 पे एक रजिस्टेंट है, अच्छा खासा बना हुआ। जिस दिन रजिस्टेंट टूट के कैंडल अगर ऊपर क्लोज देती है तो हमें फिर से एक बार हाई देखने को मिलेगा, जैसे 44,000 तक हम फिर से एक बार सफ़र कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर एज पर मेरा व्यू देखोगे तो यहाँ पर बहुत दिन से दिख रहा था शोल्डर, हेड, शोल्डर। क्या ये रिटेस्ट को जा रहा है? क्या ये रिटेस्ट जाके अगर रिजेक्शन मिल रहा है और हाई टूटा तो बहुत नीचे आने वाला है, सॉरी लो टूटा तो, लेकिन वो जब का तब देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्टेंट है और यहाँ पर कई वो सपोर्ट बने हुए हैं। यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर सपोर्ट क्यों? तो यहीं से हमें रिजेक्शन मिला, ब्रेक मिला, मार्केट ऊपर गया। ओके, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक मिला, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो ये इसका एक सपोर्ट बना हुआ है। ओके, तो ये लॉन्ग रूट के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 डे टाइम फ्रेम हम लोग क्यों देख रहे हैं, डायरेक्शन पता चल रहा है, बुलिश है। अब देखते हैं कि कल मतलब 2 जन 2023 इस साल का फर्स्ट ट्रेड कल हम लोग करने जाएंगे। तो उस वक्त इंट्राडे में हम लोग कैसे काम करेंगे। और जैसे कि सबको मालूम है, इंट्राडे के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट। तो 15 मिनट के ऊपर आके हम लोग देखेंगे कि हमें कल कौन से लेवल पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे, ये जो लाइंस दिख रही है वो हम लोग ने 1 डे टाइम फ्रेम कैंडल देख के लगाई हुई है। तो वो वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है सबको, तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन जा रही है, मतलब ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। जब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, घूम के आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर गया, अभी कल भी देखोगे सपोर्ट के पास खड़ा है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि कल नीचे ही आएगा या ऊपर ही जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। कल मार्केट बंद हुआ है आसपास 43,000 के आजू बाजू में, 43,000 ही पकड़ लो। अगर इसको अभी ऊपर जाना है, हमें कॉल की तरफ जाना है, इसको ऊपर जाए नीचे जाए मालूम नहीं, लेकिन अगर हमें कॉल की तरफ जाना है तो 43,200 ये लेवल एक बार ब्रेक होने के बाद आप ट्राई कर सकते हो ऊपर जाने के लिए। ओके, 43,200 का लेवल ब्रेक होने के बाद फिर से एक हम लोग ट्राई कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर यहाँ से आप कॉल लेते हो तो पहला टारगेट छोटा ले लो। ओके, जैसे 100 पॉइंट का टारगेट है, 200 ब्रेक होने के बाद 43,300, अगर उसके ऊपर भी जा रहा है तो फिर एक बार हम लोग यहाँ पर ये बॉडी जो रेड कैंडल की बनी है
43,400, यहाँ तक एक बार हमें टारगेट मिल सकता है। तो जैसे जैसे आपके टारगेट के पास मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके वे से ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे स्टॉप लॉस, जिसको हम लोग एसएल कहते हैं, क्या कहते हैं, एसएल, तो एसएल को ट्रेल करो। ट्रेलिंग बहुत जन को मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं है नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। ओके, एसएल ट्रेल करते चलो। एसएल ट्रेल से क्या होगा, आपकी जो मोमेंटम है जितना वो ऊपर जा रहा है उसके साथ का प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। या फिर टारगेट थ्रू आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो। अब ये हमने एक लेवल ऊपर के साइड बताई है कि अगर 43,200 ब्रेक होता है तो कॉल की तरफ जाना है। अगर नीचे के साइड देखोगे तो गलती से भी यहाँ इससे पहले ट्रेड मत लेना। ओके, ये लाइन से पहले ट्रेड मत लेना। तो ये लाइन क्या है, तो ये लाइन का नंबर है 42,950। ये ब्रेक होने के बाद मतलब देखो यहाँ अगर, हाँ, कंडीशन क्या है, कंडीशन इसी जोन में मार्केट ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट यही कहीं ओपन हो रहा है उसके बाद ये ट्रेड लाइन ब्रेक कर रहा है तो डायरेक्टली ट्रेड मत लो, आने दो उसको और ये लाइन को ब्रेक करने दो। अगर एक बार ये लाइन ब्रेक करती है 42,950, तो पहला टारगेट अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमें कल का जो यहाँ पर इसने लो मारा था फ्राइडे को 42,840, तकरीबन 100 पॉइंट हम लोग टारगेट ले सकते हैं। अगर वहीं वहाँ से भी नीचे आ रहा है तो सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ पर होगा 42,623 तक। ये दो टारगेट के लिए आप नीचे के तरफ प्ले कर सकते हो। ओके, एक मिनट, हाँ, मैं लाइन हटा देता हूँ सब, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर ये एक लाइन है आपको, ये एक सेकेंड है, इसके बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है तो आप डायरेक्टली ट्रेड में इंटर मत होना। ओके, यहाँ पर ब्रेक होके रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है तो एक ट्रेड बनेगा, यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो एक ट्रेड बनेगा। और टारगेट तो मैंने जैसे कि बताया है, टाइम पे बुक करना सीखो, नहीं तो फिर रिवर्स जाने के बाद लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब ये हुई कंडीशन की अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या उस रेंज में ओपन हो रहा है। अगर डायरेक्टली ओपन होते वक्त ही 200 पॉइंट 250 पॉइंट यहीं पे ओपन हुआ तो क्या करेंगे, मतलब गैप अप हुआ। ओके, ऊपर की तरफ ओपन हुआ मतलब गैप अप हुआ, तो गैप अप होने के बाद आप क्या करोगे, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा चुप बैठोगे, नीचे आने दो। अगर एक उसी रूट से फास्ट नीचे आ रहा है तो कुछ मत करो, क्योंकि फिर से एक बार ये रेंज में आ गया, कुछ मत करो, फिर प्राइस एक्शन करके ब्रेक करने दो, ऊपर जाने दो। यहाँ पे डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर कुछ रेडी करके अगर ऊपर जा रहा है तो आप कॉल की तरफ ट्रेड कर सकते हो। अगर वही कंडीशन वो, एक मिनट, हाँ, अगर वही फास्ट नीचे आ रहा है और प्राइस एक्शन बनाते बनाते नीचे आके अगर ब्रेक कर रहा है तो लोअर हाई पे आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के। ओके, ये दो कंडीशन कौन से इसमें हुए, गैप अप अगर होता है तो। अब गैप अप होने के बाद मान के चलो कि गैप अप इसी लाइन पे हो रहा है 2000 के आजू बाजू, हमने रजिस्टर लाइन की है, तो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन होते ही इसको टच करेगा और बहुत स्पीडली वो नीचे आएगा। ओके, तो कुछ मत करना रेंज के अंदर रहते हो तो। अब गैप डाउन हो रहा है तो क्या करोगे, अगर मान के चलो इसी लो के पास गैप डाउन हुआ है जो कल का लो है, तो एक हैमर कैंडल अगर कुछ मिल रही है या फिर ड्रैगन फ्लाई दोजी कुछ दिख रहा है तो इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर आप एक ट्रेड प्लान करना, जो आपको ये पहला कल का जो लो मारा है लास्ट वाला वहाँ तक जाएगा। ओके, और क्लोजिंग के पास लेके जा सकता है। तो ऐसे आपको प्लान बनाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, 1 सेकेंड, सब लाइंस मिटा रहा हूँ मैं, हाँ, अब यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी हम लोग बना सकते हैं ऐसा। यहाँ पर देखो, तो ये एक ट्रायंगल बन चुका है। ओके, तो इसके अंदर डायरेक्ट ट्रेड मत करना, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक रेंज के अंदर है, इसी के अंदर है, ट्रेड मत करना, क्योंकि वहीं पे एक जगह पे खेल के तुम्हारा पूरा प्रीमियम माइनस करवा देगा वो। तो बेटर है रेंज ट्रेड लाइन टूटने दो, ऊपर जाने दो, इसके ऊपर निकल रहा है तो ट्रेड लाइन टूटने दो, रिटेस्ट होने दो, इसके नीचे जा रहा है और ये जोन टूट रहा है तो ट्रेड, ऐसे आप प्लान कर सकते हो। देखो दोस्तों, प्लानिंग करने एक बिफोर मार्केट, ओके, मार्केट ओपन होने से जो हम लोग प्लान करते हैं वैसे ही वर्क करेगा ऐसा कुछ नहीं रहता मार्केट ओपन होने के बाद, क्योंकि हमें मालूम नहीं है मार्केट कहाँ पर ओपन होने वाला है, लेकिन हम प्लान तो कर सकते हैं ना कि यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या करेंगे, कौन से रेंज में ओपन हुआ तो क्या करेंगे। तो
बिफोर मार्केट हम प्लान करेंगे और ऑन इन मार्केट मतलब लाइव मार्केट में हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर लाइव मार्केट में पता चला कि यहीं पे ओपन हुआ और दिन भर घूमते रहा तो क्या आप ट्रेड लोगे? नहीं लेना है। लाइव मार्केट में देखेंगे क्या हो रहा है, रेंज बनी, साइडवेज मार्केट है, टूटने दो। ओके, कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा है, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी मिली तो हम लोग ट्रेड करेंगे। इधर से कुछ पैटर्न बन रहा है नेगेटिवली, तो वो डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में हमें चार्ट क्या, कैंडल्स क्या शो कर रहे हैं, ओके, ऑप्शन चेन क्या बता रही है और ग्लोबल मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। तो फिर से एक बार दोस्तों वही मैं बोलना चाहता हूँ, कल आप इस साल का फर्स्ट ट्रेड हम लोग करने वाले हैं, तो संभाल के। ओके, आई होप आपको सब समझ में आता होगा। जितना हो सके मैं इजी वे से आपको बता रहा हूँ। कुछ भी अगर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट्स ज़रूर करना। चैनल का सब्सक्राइब करने मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल बटन चालू करना, क्योंकि अभी रोज़ आपको 6 बजे या 7 बजे प्रेडिक्शन वाले वीडियो मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बरोबर।